उसकी नहीं, जमात ये खत्म तो सिकर खत्म साहब हो आप जाएगी या खत्म तो नहीं रहेगी। तो सिकर यानी साहब आप ना कुरान होने पर के बराबर बोहतान ही रहेगी। बांध तो रहे हैं। सूरतुल मसला हाक्का में मेरी बात सुने, तर्जुमा गलत कर दिया, कुरान पाक के साथ जुल्म किया आपने। सूरतुल हाक्का में किसी का जिक्र ही नहीं है। वलौ तक़व्वल अलैना, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हाँ है। जी, ये मैंने कहा था शुरू में, बात आगे चली गई। आपको एक तो शौक पड़ा रहता है इल्जामबाजी करने का, पता नहीं आपको इस पर नहीं, किस पर जा रहा आपने है। किसी का तर्जुमा मैंने किसका किया है? मैंने पहले यही कहा था हजूर सल्लल्लाहु मैं किसी का तर्जुमा किसका किया है? यही अभी बात आगे चल रही है ना। नहीं, किसी का तर्जुमा किसका किया है? मैं तर्जुमा नहीं कर रहा तो ऐसा। तर्जुमा मैं करें, ये लौ कह रहा तक़व्वल का हूँ तर्जुमा करें। मैं ये कह रहा हूँ शादी के जो कोई भी इससे हमें कोई पता भी है चलता नहीं है, कहाँ है कुरान में कोई भी? भाई मैं तर्जुमा नहीं कर तो रहा। फिर कुरान के बाहर क्यों, कुरान से बाहर मैं क्यों ये जा कह रहे रहा हूँ इस आयत से हमें पता चलता है कि कोई भी आयत जो से सिर्फ हजूर झूठ अल्लाह पे नहीं, बांधेगा, कोई भी किसका तर्जुमा, झूठ ऐसा अल्लाह पे रुके ना, बांधेगा, कोई भी झूठ अल्लाह किसका पे तर्जुमा है? बांधेगा, अल्लाह ताला का गला काटेगा। गला कोई काटने का भी किसका मतलब तर्जुमा ये है? है। एक मैं मिनट रुक तो जाए शादी, नहीं आपकी रुक रहा, शौकत है। तर्जुमा पहले दुरुस्त कर, पहले तर्जुमा अच्छा कर, फिर ठीक आगे है। चल। अच्छा अभी तर्जुमा तर्जुमा करो। नहीं कर रहा मैंने कहा नहीं मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। नहीं, पहले तर्जुमा करो, आयत से कैसे अच्छा गलत इस्तेदलाल अच्छा लिया तुमने? एक इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, कि लऊ तक़व्वला, और तक़व्वला कौन शादी सा क्या हो सीगा गया है, आपको? किसमें बताए ना पहले, आपको क्या हो गया? और तर्जुमा करो ना पहले। आप बिल्कुल ही एक किस्म के, मैं हैरान हूँ। नहीं, पता इस ब्रॉड पर कुरान के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। इतनी तो हालत आपकी खराब नहीं थी जो नहीं, आप खराब नहीं, कुरान के खिलाफ है इसलिए हालत तो खराब है। मैं कह ही नहीं रहा कि मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, अरे तो आप क्या, पता नहीं दोबारा क्या बताएं, चलते हैं। दोबारा बताएं, क्या सूरह हक्का से क्या किया, दोबारा हाँ बताएं। एक मिनट में खामोश हो जाए ना। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि पहले सूरह हक्का की आयत पढ़े से ना। मुराद ये है कि उसकी जमात भी खत्म हो जाएगी। सूरह या हक्का की ये आयत नहीं पढ़े। कि बंदा कत्ल हो, नहीं, उसकी सूरह हक्का की जमात आयत पढ़े ना। उसकी जमात भी खत्म या कत्ल हो सकती है, यानी नहीं जमात नहीं, ना होने आपने के बराबर होगी। तो सूरतुल हक्का की आयत पढ़े। जो आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं उनकी जमातें ना होने के बराबर नहीं है, सूरतुल ये भी हक्का, आप ये देखें। मजमूर सूरतुल हक्का में है ही नहीं जो आप कर रहे हैं। चलें बहरहाल मैं इजाजत नहीं चाहता चले नहीं, आप तर्जमा हूँ। दुरुस्त, तर्जमा ही गलत किया मैंने आपने। जो बात करनी थी वो वैसे भी मैं अब चलें, बिजी हो रहा अब ये हूँ। भाग रहा है, इसको भाग अल्लाह रहा हाफिज। नहीं नहीं, भागना ना तुझसे कैसा भागना ना। जाए मैं नेक्स्ट आपकी जो टाइम पाँव बात कर पड़ता लेंगे। हूँ, रुक जाए, खड़े रहो, हिम्मत करो। कोई यहाँ पे एक ही बंदा बात कर रहा है, रुक जाए। दूसरा अभी तो बंदा आप कह रहे माइक थे कोई उठेगा। सबूत तो देखो अमर भाई चले गए, जाने दिया आपने। ओहो ये तो सुनो। गॉड। मिर्जाइयों का यही चक्कर है, उन्होंने बस अपना मकसद सुनाना होता है। अली बाकी मेरे को नगद ले ली यार। अली की अगर कोई इनकम में कमी आ गई मैं नकद दे दूंगा अली को। नहीं नहीं, बंदा जाना नहीं चाहिए। ये है तरीका। मतलब अगर आप उनको आप अपनी ग्रामर खोल के पढ़ के सुनाते रहेंगे तो वो उसमें सवाल पे सवाल। वो कह रहे थे एक बंदा मुझे मिला है टिकटॉक पे, शायद सलीमुल फितरत, वो अफैज, और उनसे मैंने बात करनी है। तुसी तो सारे पीछे हट जाओ, तुसी तो इस काबिल नहीं। और सवाल कर रहे हैं, एक सवाल मैं देख रहा था खाना खाते, एक सवाल किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, वो जवाब देते जा रहे हैं। और ये अवैध जो है आयत वो भी मैंने मिर्जाइयों के लिए नरम गोशा रखता है। ये आयत भी मैंने लगा दी है, वलऊ तक़व्वला। इसमें कहा है कि कोई भी ये दावा कर दे, कहाँ पे है? नहीं नहीं, असल बात यह है कि आप लोगों के लिए तो इसका यही मतलब है। मिर्जा साहब ने इसकी जो इस्तेमाल किया ना उससे मुराद है, लेकिन वो तो सिर्फ मिर्जाइयों के लिए है ना, बाकियों के वो लिए मिर्जा चौहान साहब, बात तो वही है ना। मिर्जा साहब ने अगर ये फरमाया है तो मिर्जा साहब के बाकी फरमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? हाँ, मिर्जा यही मैं साहब ने कह रहा हूँ, इस यही आयत तो से मैं। अपना फरमान लिया है। हाँ ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर भी मारफ खोल सकते हैं। मिर्जा हाँ, साहब के मारफ का इनको कबूल नहीं है। तो जब कबूल नहीं बिल्कुल है तो मिर्जा साहब की भी कोई बात भी कबूल ना करे ना। आधी ले लेते हैं उनकी भी, हाँ। कुरान के साथ भी खिलवाड़ और मिर्जा नहीं, साहब से भी बल्कि खिलवाड़। बयान दे दे मिर्जाई कि मिर्जा साहब ने अल्लाह ताला पर कसम खाकर झूठ बांधा है। जो बात बताइए कि मुझे सबसे ज्यादा इल्म दिया गया, मतलब देखिए उनको ना कोई इल्म चौहान नहीं दिया गया, साहब, हमें ज्यादा इल्म है। चौहान साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई का ये नतीजा है कि ये वो अब कुत्ते बन चुके हैं, ना जो घर के हैं ना घाट के। बिल्कुल मतलब कि ना बिल्कुल। ये कुरान के हैं और ना मिर्जा साहब के हैं। मिर्जा हाँ साहब के मारफ से भी ज्यादा मारफ ये बयान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये वो धोबी के कुत्ते हैं जो ना घर के हैं ना घाट के। ये अच्छा है असल बात। जी। क्या कुरान के नए मुआरफ नहीं निकाल सकता कोई अबू बकर भाई? हदीस का क्या करेंगे? वला तनकदी अजाइबो, इसका जवाब दो भाई। ये अस्कानी साहब अब तंग कर रहे हैं बस। नहीं नहीं, अस्कानी साहब उसका नहीं सुने, अस्कानी साहब उसका ये है कि शारे के खिलाफ, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतसादम और खिलाफ और सहाबा के खिलाफ कोई नए मारिफ नहीं निकाल सकता। ये है मसला। नहीं,
वला तनक़दी अजाइबो, वो खिलाफ वाली बात तो हदीस में नहीं है मैं मोहतरम। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये क्या कर रहे हैं, ये तो सहाबा के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, इसमें ये सब इसमें यही बात है ना कि अगर एक मानी और एक मारब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिल गया, हाँ, तो अब अगर उसके खिलाफ कोई मारब है तो क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मानी को हम छोड़ देंगे? नहीं, खिलाफ अगर है तो बताइए कौन से खिलाफ है। पूरी कादियानियत ही खिलाफ अब है, यही पूरी कादियानियत ही खिलाफ है। अब जी जी, हाँ, अब यही जो अमीर में रसूल जो आए हैं वो कौन है? नहीं नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है इस बारे में? वही आप बताएं, क्या बताया। मतलब उन्होंने खुद अपने ऊपर ये ली है ना कि वो रसूल जो उम्मीद में आए हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके अलावा कोई है? अब अगर कोई मरज़ई कहता है कि बाद में भी आ सकते हैं आदमी में, तो उसको हम कैसे लेंगे? ये कौन सा मानव है? नहीं, एक तो असल बात यह है कि आप और आमिर रजी साहब दोनों मिलकर बता दीजिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बताया है। आप तो सिर्फ मतन पेश करेंगे, तो ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मतन उतरी, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ जो है हमारे दौर के वक्त के जो है वो जो लोग हैं, मुसलमान हैं, अब वो जो है वो निकाल रहे हैं मोती आहा, कितने अच्छा अल्फाज है। तो ये जो मोती निकला है किस हदीस के खिलाफ है वो मोती? बल्कि वाला तनक़दी अजाइबो, खत्म नहीं हो गए। ये इसे वाला तनक़दी अजाइबुन। जी, नहीं, वो सही कहा शाह साहब ने कि सारी कादियानियत ही कुरान की इस आयत के मुखालिफ खड़ी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, इसके खिलाफ खड़े हैं सारे। नबी तो आ ही नहीं सकता नया, हदीस का ना जवाब नया कौन पुराना ना नया। हदीस का कौन जवाब देगा भाई? भाई ये हदीस का ये मानी है ही नहीं ना जो आप बयान कर रहे हैं। हदीस का बयान नहीं आप बयान कीजिए भाई, मैं समझना चाहता हूँ भाईजान। यही कि आप ऐसे उसमें से निकाल नहीं सकते मारफ जो कुरान के खिलाफ हों, नबी की सुन्नत के खिलाफ, ऐसा नहीं निकाल सकते। मोती निकालें। कुरान के खिलाफ नहीं है, फजाइल में आप ले रहे हैं कि कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ये कुरान के खिलाफ नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और पहले कहा मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, एक जान से, एक जान हमने बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा उसी से बनाया, फिर उन दोनों से चला है। पहले बन गया, नबी अलैहिस्सलाम पहले बन गए, कुरान के खिलाफ नहीं है। फजाइल में आप ले रहे हैं, पहला शख्स इंसान आदम है, उसको बनाया, कुरान गवाह है। उसमें भी जी, नफ्स वाहिदा से मुराद डीएनए है, वो पहला इंसान नहीं है। फिर ये ठीक है, वो डीएनए है, आदम नहीं है। फिर तो इनकी बात मान लीजिए। अगर आप मानते हैं कि एक जान से अगर तख्लीक की शुरुआत हुई हजरत आदम से, हजरत आदम से पहले नबी को बनाया, नबी, या हजरत आदम के खानदान और नस्ल से चलते 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 अंबिया और रसूल आते रहे? क्या कोई सबूत ऐसा है कि आदम से पहले भी किसी को बनाया? कुरान से, फजाइल में, हाँ फजाइल में, हाँ, कुरान के खिलाफ नहीं है ये। जी आमिर भाई। नहीं, असल में अमर भाई से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि पीर साहब आजकल आप ना फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, कल से मैं देख रहा हूँ। आज तो स्पिन कर रहे हैं। हम अच्छा, अपनी इस्लाह करना चाहते हैं ना। नहीं राती मैं ना ब्रांड होने की थी, पीर साहब राती 12 बजे एक मरज़ई तो जुड़े हुए। मैं असल में हम अपनी भी इस्लाह साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मोशा, थोड़ा मार के। सही है, सही है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, लोगो तुम्हारा रब वो है जिसने एक जान से तुम्हें बनाया। वो जान कौन है? आदम है। आदम से पहले कैसे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और उनको नबी बनाया था? फजाइल में आप कैसे लेंगे भाई? मैं आपको अर्ज करता हूँ कि बाद
अहादीस जो एक मजमून पर आती है ना, उन सब को इकट्ठा करके देखने की ज़रूरत होती है। बाज़ रवायात में मुजमल अल्फाज मौजूद होते हैं, बाज़ में मुफस्सल होते हैं। असल में ये जो हदीस है ना, ये हदीस के सही अल्फाज अगर हैं भी या इसका कोई सही मफहूम है भी, तो वो सिर्फ वही है जो लोहे महफूज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अगर आप कह सकते हैं कि लिखे हुए थे, तो लोहे महफूज में तो सब कुछ ही लिखा हुआ था। उनका खातमुन नबिय्यीन होना भी लिखा हुआ था, हमारा भी सबका लिखा हुआ था। तो इससे ज्यादा है नहीं, मतलब किसी मुजमल रवायत से पकड़कर अल्फाज उसके इस तरह के मानी अखज करने, फिर कहना कि नहीं क्योंकि फजाइल में है तो इसको लिटरली इसे ऐसे ही मान लो जैसे लिखो, तो ये सही नहीं होगा। लेकिन ये तो तावील ही तो है ना भाई, मतलब कोई भी नहीं था उनसे पहले, कोई भी नहीं था तख्लीक किया हुआ। ये सिर्फ मकतूबन वाले अल्फाज दुरुस्त हो सकते हैं, बाकी अल्फाज वो कुरान के खिलाफ हैं तो वो नहीं हो सकते। चलें छोड़ दें, एक जरूरी बात पूछनी है मैंने। अबू बकर भाई वाला तलक़द अजाइबो, परेशान नहीं होना जी, बात कीजिए मोहतरम। नहीं नहीं, मैं परेशान क्यों होगा, अमर भाई को बात करने दे। वैसे खातमुल नबिय्यीन की तफसीर तो खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ना, नबी आबादी, और उसका अब मर्ज़ी कहें कि बाद में भी नबी है या उसकी कोई गलत तफसीर करें, अभी वो तो खिलाफ आ गए ना। जिस तरह से आमिर भाई ने इसकी जो है वो एक अच्छी तौजीह बताई है कि मकतूबन अल्लाह के पास लिखा हुआ था, लेकिन ये तौजीह है आमिर साहब की ना, ठीक है, मान जाते हैं। अब ला नबी आबादी, देखो कितनी प्यारी तौजीह है। शरई नबी, शरई नबी नहीं, शरई, शरई आखिरी नबी है। दिखा दो कोई भी कादियानी ये मान जाए कि नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते, अफजल नहीं मानते। यहां से फैज जो चादर पड़ी हुई है उसका क्या करें, एक खिड़की खुली हुई है, बहुत ही लताफत या इस मजमून में वो आखिरी न मिनहुम एक लताफत बयान मौजूद है, पिन्हा है, और वो क्या है भाईजान। तो हर आदमी अपने लिए उसने अच्छे कुंडे रखे हुए हैं, लेकिन वो मकड़ी के जाल है, मकड़ी के जाल को जो पकड़ोगे इन अहवनल बियूति लबैतुल अनकबूत बनेगा। हम बात करेंगे, कर लेंगे उस पे भी कर लेंगे। मैं खामोश हूँ, अभी से 2 मिनट रुक जाए। मैं अभी कट करता हूँ, 1 मिनट। नहीं रुके, आपकी शादी का हमने पूछना है। आमिर भाई इतने ही हो? जी जी मौजूद हूँ। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही शायद। आमिर भाई इधर ही आप? हाँ जी मौजूद हूँ। अच्छा, मैं ना जरा बैक कैमरा खोल लूँ। मौदूद साहब ने पहले भी शादी का जो है वो फरमान जारी किया था उनको, वो जो खातून है ना, जो भी आगे आ गए। हाँ जी। अच्छा, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं अभी? मेरी स्क्रीन वो प्रॉब्लम है, कल की मेरे मोबाइल में भी हमें नजर आ रहे हैं, आप बात करें। अच्छा ठीक हो गया। मौदूद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बोलिए। 1 मिनट सिर्फ मैं ना जरा वो कर लूं। क्या मैं वीडियो पे आप स्ट्रीम कर रहे हो? हाँ जी, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। लोग आपको इस वक्त तकरीबन 50 के करीब लोग आपको देख रहे हैं, और आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे थे कि अभी जो एक नाज करके औरत हैं जिन्होंने भी मसीह होने का दावा किया है, वो भी एक्स कादियानी है और आप भी एक्स कादियानी हैं, और फिर एक और इनके कादियानियों के एक आदमी है, शायद कुछ चीमा नाम है उनका। आमिर भाई की नाम है उनका? हाँ, MSR चीमा साहब। MSR चीमा साहब ने भी नबूवत का दावा किया है। तो मैं पूछ रहा था कि ये जो तजब्जुब है ये कादियानियों के अंदर ही क्यों है? जितने मिर्जा कादियानी को या तो मानते हैं या मिर्जा कादियानी को मान के छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुसीबतें आप लोगों के अंदर क्यों हैं? ये देखिए, आप फिर से गलती कर रहे हैं कि आप मेरे को उनके अंदर मिला रहे हैं। वो छोटे दज्जाल कज़ाब उठते रहेंगे कादियानिज़्म में, जो मिर्जा को सच्चा मानते हैं, ठीक है, वो पागल लोग हैं। और ये जो नाज करके लड़की है, ये एक साइको पेशेंट है। मैंने आपको कहा ना, अगर इसको वो मुझसे शादी करती है और तौबा करती है तो मेरे साथ जो है ना अगर होती है तो, लेकिन ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं।
जो अभी भी बीमार है वो बाद में भी बीमार हो सकती है, वो शायद शादी के काबिल भी ना रहे, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज है और उसको अगर मैं कर भी लूं तो हो सकता है कल के दिन वो फिर पागल हो जाए। नहीं, वो बड़ी खूबसूरत है, आपसे तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, और वो मतलब पैसा भी है उनके पास, गाड़ियां भी हैं, और शक्ल सूरत उनकी काफी अच्छी है, वो जो खातून है। भाई दुनिया में सुनिए, सरत शक्ल सूरत अच्छी रहने से कोई क्राइस्ट नहीं हो जाता। दुनिया में एलोन मस्क है, उसके वो क्राइस्ट क्यों नहीं हो गया? अब उसको क्राइस्ट क्यों नहीं मान लेते फिर? नहीं, आपने ये कहा है ना कि वो पागल है, लेकिन वो पागल लगती नहीं है ना कहीं से। पागल तो कभी कभार आप लगते हैं ज्यादा। यही बात तो एक डॉक्टर्स को देख रहे हैं, शिज़ोफ्रेनिया है कोई। की कह रहे हो आमिर भाई? आपको कह रहे हैं कि यही बात तो एक शेख साहब ने कोई लड़की बोली। यार आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास यहाँ पे ना, 1 मिनट रुकिएगा मौदूद साहब, अब बात करें जी आमिर भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात जो आप कह रहे हैं ना मदूद साहब, उसके बारे में, नाज के बारे में, यही बात तो एक शेख साहब ने उसको कही थी, वो जो कत्ल नहीं हो गया था यहाँ पर यार, ये वो कनाडा के अंदर जो हुआ था शायद। नहीं, ये इंग्लैंड का जो जिसकी टिकट आफियों की दुकान थी, असद शाह को यही बात एक शेख साहब ने जब कही थी कि तुम्हारा हाजमा खराब है, तो उसने कहा था सारे नबियों के लोग ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही होता है। तो जो आप बात कर रहे हैं ये ऐसे ही बात है कि आप उनको साइको कह रहे हैं, तो मतलब सारे मुदय्यान को लोग ऐसे ही कहते हैं। तो नहीं, वो इन सब को साइको कहती है, वो जो है वो आपको साइको समझती है। वो आपको साइको कह रही है जी। वो कहती हैं कि जो अगर मेरे अलावा अगर कोई नबूवत का दावा करे, भले वो इंडिया का कोई लफंगा हो, भले वो कोई हैदराबाद दक्कन का कोई जो है वो छिछोरा सा आदमी हो, तो वो सारे पागल हैं। अब ये देखें ना आप, ये आपके जो ये बरवट्टे हैं ये नजर आ रहे हैं। एक बात पूछिए पाक बिचारी से कि मैंने कहा ना सबसे अच्छा टेस्ट करने का आसान तरीका, उसको बोलिए मुझसे शादी कर लो, और दोनों में जो प्रेग्नेंट हो जाएगा पता चल जाएगा कि कौन क्राइस्ट है। नहीं, ये क्या मयार है कि जो प्रेग्नेंट होगा? ये तो पक्की बात है ना कि औरत ही प्रेग्नेंट होगी, ये तो पक्की बात है। तो फिर क्राइस्ट कौन हो गया? मैं हो गया ना, वो तो अभी बीवी बन गई ना फिर। नहीं, ये तो मजबूत दलील दी है। ये तो मिर्जा साहब भी प्रेग्नेंट हुए थे, मिर्जा साहब एक दफा औरत बने, फिर मिर्जा साहब प्रेग्नेंट हुए। नहीं, उसने ये नहीं कहा कि वो प्रेग्नेंट हुआ, वो जो है ना उसको ऐसे ख्वाब पड़े, उसका वो मेटाफोरिकल माने दूसरे लेने की कोशिश करा, लेकिन शैतानी ख्वाब पड़े थे ना उसको। इस्तिआरा के रंग में। मैं एक नेचुरल बात बोल रहा हूँ, वो बोल रही है कि वो जीसस क्राइस्ट है, तो ठीक है, उसको बोलो कि मुझे माँ बनना है जीसस क्राइस्ट के बच्चों की। मैं बोल रहा हूँ ना मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बना दो। अगर मैं बाप बन गया तो मैं जीसस क्राइस्ट, और अगर वो माँ बन गई तो वो जीसस क्राइस्ट। यानी कि आप खुद भी प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं? लो जी, इनका भी आ गया दावा, ये कह रहे हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट होना चाह रहा हूँ। आमिर भाई ये भी प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं। टेढ़ी बात कर रहे हैं आप, फिर टेढ़ी बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक। वो उसको पता तो चले कि मेल कौन है फीमेल कौन है। हाँ, उसके लिए अगर वो मेरे से बीवी बनेगी तो वो प्रेग्नेंट होगी पक्का, मैं तो नहीं होऊंगा ना। तो फिर जो प्रेग्नेंट कर देगा वो जीसस क्राइस्ट, और जो प्रेग्नेंट हो जाएगी वो फिर वो तो बीवी बनेगी ना जीसस क्राइस्ट की। इनकी कितनी उम्र है और उसकी कितनी उम्र है, जरा पता करें, चलें कोई हिसाब लगाते हैं। ये भी रिव्यू लेते चले ना साथ साथ। जी आमिर भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकी कितनी उम्र है और उसकी कितनी उम्र है खातून की? इनके दौर के तो जिन भी अब तक मर चुके होंगे, काफी मर्द तो कभी बूढ़ा नहीं होता ना। अच्छा, मर्द नहीं बूढ़ा। अभी तो मैं जवान, अल्हम्दुलिल्लाह सदा जवान हूँ माशाल्लाह से। अभी मेरी 53 स्टार्ट हुई है। 53 हो गई है जी इनकी उम्र। और खातून की कितनी उम्र है? 52 हुई है। 53 अभी 24 मार्च को स्टार्ट हुई है, परसों। और खातून की उम्र जो है मेरे ख्याल में ज्यादा भी होगी, तो आमिर भाई कोई 30-35 साल होगी, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है उनकी उम्र। तो वो तो इनकी बेटियों की तरह है। नहीं चलेगी, आपको तो कोई नहीं छोड़े, आप तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, मसला उसका है। उनको 4500 स्ट्रोक्स मिलेंगे ना मेरे आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स में गिन के इंशाल्लाह। स्ट्रोक्स क्या मार रहे हैं, लेकिन इनको कहें कि भाई वो आपकी बेटियों की तरह है, कोई शर्म करें। आपको भी वो ये वैसे क्या दलील है आमिर नजीर साहब? ये वही है ना जो बेटियों की तरह
मिर्जा साहब 52 के थे तो उन्होंने 18 साल की खातून से शादी की थी। बल्कि वो करना चाह रहे थे मोहम्मदी बेगम से, वो उससे भी छोटी थी। उससे भी छोटी थी। हाँ, कह रहे हैं तारिक साहब? कह रहे हैं तारिक साहब कि ये कोई दलील नहीं है, मदूद साहब जो कर रहे हैं बात, ये ऐसे ही है जैसे मिर्जा साहब मोहम्मदी बेगम के बारे में कर रहे थे। मुमासलत हो गई इनकी। देखिए यहाँ पे ना ऐसी बातें मत करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी कैपेसिटी है मेरी 160 स्ट्रोक्स कंटिन्यूअसली वाइल्ड में 160 स्ट्रोक्स पर मिनट इंटू 30 मिनट्स का लगा लो, अब कितना हो गया? 6.5। इसका कोई सबूत भी है आपके पास? अब सबूत वो आपको कहाँ से ला के दें? वो बाहर से कोई बकरी, तो फिर क्यों बात कर रहे हैं जब सबूत दे नहीं सकते? एक्सपेरिमेंट करके बताएं। नहीं, जब सबूत दे नहीं सकते तो फिर बात नहीं करनी चाहिए। औरत तो उनके पास को नहीं। रुके मौदूद साहब, 1 मिनट, मैं उनको जवाब, आपकी तरफ से मैं जवाब देता हूँ। रुके तारिक साहब, मसला ये है कि मौदूद साहब के पास कोई औरत, तो इनके नजदीक तो औरत कोई आती नहीं है। ठीक है, उन्होंने नेड़े कोई नहीं जो बीबी नहीं, ये इनके बीवी बच्चे नहीं है। नहीं, बीवी बच्चे तो हैं, लेकिन सारी जनानियां उनको छोड़ के चली जा चुकी हैं ना। अब एक लंबा अरसा हो गया कि कोई जनानी इनके पास नहीं आती। यानी इनकी बीवी इनको छोड़ के चली गई है? हाँ, सब छोड़ के चली गई। अब अच्छा। ये हाथ से काम चलाने वाला मेरे ख्याल में कोई मसला होगा शायद। गंदी बात नहीं जानने का। आप इतनी देर से जो बकवास कर रहे हैं। नहीं, गंदी बात उन्होंने नहीं की उन्होंने। समझे ना? अच्छा, सिर्फ एक ख्याल का इजहार किया है उन्होंने। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है, मैं तो एक ख्याल के तौर पे एक बात पेश कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। ये करीना, इसको करीना बोलते हैं। मेरी बातचीत से नहीं लग रहा कि मैं जहां मर्द हूँ, मुझे ये वो गंदे काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कर दे। इन्होंने डॉक्टर असरार का शायद वीडियो नहीं सुना कि वो इजाजत होती है उसमें, मजबूरी में कर सकते हैं। अगर आप लड़की होते ना, घूर के आपको देखूं तो फौरी शादी कर लोगे मेरे से। ये मिर्जा साहब को क्या मानते हैं कि मिर्जा साहब की राह पर चल रहे हैं? जिस तरह वो मोहम्मदी बेगम से करना चाह रहे थे, ये नाज से करना चाह रहे हैं। ये तो पूछे इनका क्या रिश्ता है मिर्जा साहब से? खलीफा एंटी क्राइस्ट की बस है। आपको दिख रहा नहीं? मैं विदाउट ग्लासेस बैठा हूँ यहाँ पर। दूर की नजर भी परफेक्ट है, नजदीक की भी परफेक्ट है। लड़की को घूर के देखूंगा तो मोहब्बत से। अच्छा, आपने यानी कि अभी तक किसी लड़की को घूर के नहीं देखा? क्योंकि अभी तक आप नहीं सुने। आपने वो जो अमेरिका के अंदर एक औरत है, क्या नाम है उनका, वो मलीद सरकारी, जिनको आपने शादी की ऑफर की थी, उनको आपने घूर के नहीं देखा था? जिनके प्यार के अंदर आप प्रेम दीवाने हुए थे। अभी तो शादी कर ली ना मुझसे। कहाँ की ये शादी उन्होंने? वो अमेरिका के अंदर बैठी हुई है, वो तो आपको पूछती तक नहीं है। वो कनाडा में है अभी। देखो, दूसरी सारा नेट ने शादी की मुझसे, माशाल्लाह। क्या नाम है? सारा नेत ने सारा नेत की अल्लाह से कि वो अल्लाह, ये प्रपोजल्स आया है मेरे को, अगर ये सच है तो मेरी शादी से करवा दीजिए। तो वो प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट करके अल्लाह से दुआ करके वीडियो बना के डाली। क्या नाम क्या उनका यूट्यूब के ऊपर? सारा नेत, ऐसे RAH, सारा NADE नेड, NADE नेड। मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल में शायद यही है वो जिन्होंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट मुझसे शादी करेंगे। हाँ, अरे करेंगे क्या? मेरे प्रपोजल की वजह से तो उसने वीडियो बना के बुलाया ना। आज मिरेकल्स हो गए, अल्लाह ने बारिश करके बताई है। मैं उनकी वीडियो वो वाली ढूंढ लेता हूँ। जी आमिर भाई, तुसी कंटिन्यू करो अगर कोई गल करनी है, नहीं तो फिर बताएं। ये कह रहे हैं मैं घूर के लड़की को देखूं तो काम हो जाता है। इनको लारेंस बिश्नोई ने तो नहीं घूर के देखा। ये अपनी इनकी हालत जो नजर आ रही है, देखे पट्टी बांधी हुई है माथे पे। इनको किसी ने घूर के देखा तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं? इनको सर दर्द की भी शिकायत है और डियाबिटीज भी है। इनको डियाबिटीज है? कितनी बीमारियां हैं इनको पूछें जरा। इनको कौन कौन 2000 चादरें हैं इनके पास। अल्लाह की पनाह मैं पूरा हेल्दी हूँ और अल्लाह से दुआ है कि मुझे मेरी आल औलाद को, ईमान वालों को मेरे साथ हेल्दी रखे माशाल्लाह से, इंशाल्लाह। समझे? ठीक हो गया। 1 मिनट, मैं ना वो जो इन्होंने वीडियो कहा था ना, मैं उसको देख लेता हूँ कि जो वीडियो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, इनको बताएं कि वो जो है ना, मसीह बनने के लिए 2 जर्द चादरों की जरूरत होती है। इनके पास हैं वो 2 जर्द चादरें? आपके पास जो हदीस के अंदर आया है 2 जर्द चादरें, जो मिर्जा साहब ने भी ऊपर और नीचे की बीमारी बयान की है, आपके पास वो 2 जर्द चादरें हैं?
अरे कितने बार आप लोगों के जहन में नहीं रहती बात। मेरा वीटिश कलर बयान किया गया है हदीस में मेटाफोरिकली कि गंदुम ही होगा। गंदुम कहते हैं वीट को। गंदुम जो है 2 जर्द चादरों में लिपटा होता है, मतलब मेरा गंदुमी कलर को बयान किया गया है मेटाफोरिकली। यानी गंदम का जो छिलका है वो मुराद है, मतलब गोरों में बैठूंगा तो जरा सांवला नजर आऊंगा, कालों में बैठूंगा तो गोरा नजर आऊंगा मैं, मतलब सफेद गेहूं का। और गेहूं जब जवान हो जाता है तो 2 जर्द चादरों में लिपटा होता है। मतलब ये कोड वर्ड में आया था मेरा बॉडी कॉम्प्लेक्शन। मतलब आपके पास 2 जर्द चादरें हैं, आप वो कह रहे हैं कि गेहूं है और दूसरा कौन सा है? ये नहीं वो कह रहे। मुझे कहा गया है कि वो 2 जर्द चादरों में लिपटा आएगा, मतलब वो गेहुआरे रंग का होगा। अच्छा, एक आपका ये जो अभी रंग है ये है और एक आपका चॉकलेटी रंग है, तो 2 रंग हो गए आपके। यही गेहुआरा रंग है, यही गेहुआरा रंग है मेरा। तो इससे अभी जो आपका रंग है ये तो एक रंग है ना, इसको 2 रंगी कैसे करेंगे आप? अरे भाई साहब, गेहुआरा रंग का मैं हूँ, तो गेहूं जो है 2 जर्द चादरों में लिपटा होता है ना। ठीक हो गया, हो गया। इनसे पूछें कि भट्टी साहब आप उनकी बात नहीं शायद समझ रहे कि वो जो दाना होता है ना गेहूं का, वो जो लिपटा होता है ना उसके ऊपर जो छिलका होता है वो दोनों तरफ से होता है ना, तो इस वजह से उसको वो कह रहे हैं। वो समझ आ गया मुझे। ये गेहूं है और इनके ऊपर वो 2 चादरें जो हैं, जैसे वो छिलका होता है वो 2 चादरें जो हैं वो ठीक हो गया जी। इनको पूछें कि मिनारतुल मसीह है आपके पास जहां आपने उतरना है? सफेद मिनारा हो गई बात। मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, वो मिनारतुल बैदा आपसे पूछ लेंगे। ये मुसलमानों की तरफ से ये सवाल आया है, आमिर नजीर भाई जो मुसलमान है यहाँ पे, उनकी तरफ से ये सवाल आया है कि जो वो है मीनारा है जिसके ऊपर हजरत ईसा ने उतरना है, वो आपका मीनारा किधर है? अरे वही तो खादियान पंजाब में निकला ना, ईस्टर्न साइड ऑफ डेमास्कस। फजर के वक्त मैं 2 लड़कों के साथ वहां पर गया, रूहल कुद्दुस से मेरी मदद हुई। मिर्जा ताहिर अहमद ऐनक पहनकर फूले हुए अंगूर की तरह आंखों पे रखकर एक बॉडीगार्ड के साथ सफेद गधे पर आया, यानी एरोप्लेन में आया। 70,000 बनी इसराइली लोग वहां जमा हुए, यानी जेनेटिकली वो लोग बनी इसराइली है लेकिन फॉलोअर्स है मसीह दज्जाल के। वो जमा हुए, वो अमीर इमाम था वहां पर और मैं पहुंचा वहां पर। उसके पीछे मैंने नमाज अदा की और वहां से सीढ़ी से मैं उतरा। वही तो पेशर कोई पूरी हो गई ना, वो निकला ईस्टर्न साइड ऑफ डेमास्कस, खादियान पंजाब निकला वो जगह, मस्जिद अक्सा। ठीक है, यानी वो इमामों को मिनकुम वाली बात भी पूरी हो गई। हाँ, 2 तो बातें पूरी हो गई है ना। और कौन कौन सी बात पूरी करवानी वो? और सफेद मीनारा का भी वो उतरे, वो भी उसके करीब गए थे, कादियान वाले सफेद मीनारे। तो दज्जाल कौन है जिसके साथ इन्होंने जंग करनी है, उसका भी पता कर लें। वो उन्होंने कहा मिर्जाई खलीफा जो है मसीह दज्जाल। दज्जाल नहीं भैया, दज्जाल लफ्ज अलग है। दज्जाल छोटे छोटे जो उठ रहे हैं, जैसे चीमा है, फला है, वो चीमा। अच्छा चीमा, एक मिनट रुके। चीमा, अब अभी जो क्या नाम बताया था आमिर भाई? जाहिद चीमा, MSR चीमा। MSR चीमा को मौदूद साहब ने दज्जाल का है। और अब्दुल गफ्फार जब्बा साहब भी हैं। दिजाले अकबर कौन है? दिजाले अकबर कौन है ये पूछे। और जम्बानू भी वो कह रहे हैं दज्जाल है। बस एक रह गया, एक वो जो सुवर को कत्ल करना था, वो किसको मारा था? अरे पहले सुनो जोसेफ। हाँ, मसीह दज्जाल एक ही है। मसीह दज्जाल पूरी एक रियासत डायनेस्टी झूठे मसीह की। वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, फर्स्ट बीस्ट। रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 बाइबल में जिसका जिक्र है फर्स्ट बीस्ट, उसका बेटा सेकंड बीस्ट मिर्जा महमूद बशीर, उसके 2 हॉर्न्स मिर्जा नासिर अहमद और मिर्जा ताहिर अहमद। जो हदीस में जिक्र आया काना दज्जाल का, वो मिर्जा ताहिर अहमद निकला। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल, लिहाजा मसीह दज्जाल अलग मखसूस है जो सारी दुनिया में फैला रहेगा, वो उसकी जमात अहमदिया के साथ। और आम दज्जाल कज़्ज़ाब अलग है जो इस जमात में उठते रहते हैं अक्सर। तो मिर्जा मसरूर कौन सा हिस्सा है उसका? मिर्जा मसरूर कौन सा हिस्सा है? वो भी उन्होंने कत्ल करना है ना, फिर वो पूरा होगा जब मिर्जा मसरूर को करें। नहीं, मैंने कहा वो उन्होंने कान और हॉर्न तो बता दिए। मैंने कहा मिर्जा मसरूर किस जगह पे है? तब जो है मसरूर को वो कत्ल भी तो करना ना, एक सुवर को मारना है।
ये लंदन यूके में नहीं जाता नहीं, है, चार ओहो वो तो हमें भी पता है, लंदन यूके स्पेन जर्मनी हर जगह वो जाता है। वो उसका मतलब उसका आपके नजदीक क्या इस वक्त लेवल क्या है? वो मसीह दज्जाल जो है उसकी पेश कोई कहाँ पर है? सुनो, वो मसीह दज्जाल छठा है, लास्ट है। इसके बाद मौजे से पहले 2 एज़रास चैप्टर नंबर 11 में जिक्र आता है ईगल विंग्स का। 4th के वक्त मसीहा आएगा लॉयन बब्बर शेर की तरह, मैं जो जाहिर हुआ मिर्जा ताहिर अहमद के वक्त। उसके बाद इसमें 2 का जिक्र आता है। इसमें ये जो दिख रहा है ये छठा लास्ट बोल क्या है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये मिर्जा का गुलाम है, ये मिर्जा मसरूर अहमद की तबाही ये टाइम में है जब सालों का काम सेकंड्स में होगा। यानी एक भाई अमेरिका में होगा, एक भाई इधर, तो दोनों आपस में ऐसा देखेंगे जैसे आमने सामने, जैसे आप हम बात कर रहे हैं। तो ये मेरा टाइम आ गया। तो मसीह दज्जाल एक पूरे झूठे मसीह की रियासत है, फिरौन की तरह। कई फिरौन हुए उसी अंदर, इसके अंदर जुमला 6 हो गए अभी तक। तो 6 दौर का जिक्र आया। 40 दिन कहा गया इसको, एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन आम दिनों के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, एक दिन एक दिन के बराबर, और एक दिन शोले की चिंगारी के बराबर। पूरी हदीस शरीफ पूरी हो रही है। जब एक दिन शोले की चिंगारी के बराबर हो जाएगा तो मसीह दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। अच्छा, यानी कि वक्त पहुंच चुका है। आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कितना और टाइम रह गया कि मिर्जा मसरूर का जो है वो खलास हो जाएगा? ये अभी भी हो सकता है, टाइम हो गया। अभी 2025 आ गया ना, टाइम एंड हो गया है यहाँ पर। नहीं मतलब कोई भी क्यों, चूंकि मसाया होने का आपने दावा किया है, नहीं उनका पहले साल खत्म होने से पहले फरमा दिया। यहाँ पे मसीह दज्जाल का डिक्लाइनिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। ले जी आमिर भाई, उन्होंने कह देता है कि ये जो मिर्जा मसरूर साहब है ना, इनका टाइम आ गया है। तो वो तो बिल्कुल एंड के ऊपर है। उन्होंने तो मुझे लगता है ये पेश कोई पूरी भी हो जाएगी इनकी। अच्छा मैं ना अपना भट्टी साहब एक सवाल है ना, को पूछ लो कि मसरूर किस तरह मरेगा, उसकी मौत की वजह की होगी? मौत की वजह क्या बनेगी, कुछ पता है इसके बारे में आपको? नहीं मालूम मुझे, लेकिन इतना है कि मुमकिन है ये सब मिलकर तौबा भी करे, लेकिन अगर नहीं करता है तो ये अपने सबको लेकर यानी जहन्नुम की तरफ बढ़ेगा। और याद रखिए, इसने मेरे नाम पर पूरी दुनिया में सेंटर्स बनाए हैं। एंटी क्राइस्ट 666 यही है, इसके नाम में भी आप देखिए। मिर्जा ताहिर अहमद में भी 666 है 3 टुकड़े, मिर्जा गुलाम अहमद में भी 3 टुकड़े हैं, मिर्जा नासिर अहमद में भी 3 टुकड़े हैं। बिल्कुल ये इस वाले मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं, इन मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं। क्या हो गया है, इस मिर्जा साहब की बात करना है वो। ठीक, 3 टुकड़े, सारे उनकी सारी औलाद में 3 टुकड़े ही हैं। इनके मानने वाले कितने हैं जोसेफ भाई? है कि अभी मुफ्ती मुबशर शाह साहब भी आपके मानने वालों में के अंदर शामिल हो गए हैं। हाँ हो गए, मानने वालों में हो गए, अपने 4-5 साथियों के साथ, लेकिन छुपे हुए हैं और उन्हें कहा है तखैया कर रहे हैं। यानी कि लोगों के सामने वो आपकी माँ बहन एक करेंगे और वैसे तकिए के अंदर वो आपको मानेंगे। तो फिर मैं उनकी माँ बहन क्या तो टिकटॉक की बुराट पर माँ बहन एक करेंगे और तकिए के अंदर मानेंगे। हाँ वही ना, जब तकिए पे जाएंगे तो मान लिया करेंगे। वाह वाह वाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि साहब ने, अच्छा यानी मुफ्ती साहब के जो 5 बंदे हैं वो हैं इनके बस पैरोकार। अच्छा छोटी मोटी हस्ती का ना को नहीं जला रहे मुफ्ती मुबशर जड़ा है ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 4-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, लेकिन ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਕਰਨਗੇ, ਬੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, लेकिन तकिया करके ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨਣਗੇ ਜੀ। ਜੈ ਲੋ ਜੀ। अच्छा आखिरी सवाल मेरी तरफ से पूछ लो। इस हिसाब नाल ते हजारों होंगे इन्हां दे फॉलोअर ਜਿਹੜੇ ਤਕੀਆ करके बैठे ने। जोसेफ भाई कसरे सलीब ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਗਰ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਫੋਨ, क्योंकि वो नाज साहब ऑनलाइन सब, मैं क्या चलो यार आज इन्हों दोवां दी गल करा के ना 2 मसीह इनको आपने सामने बिठा देते हैं। अब मैंने कहीं इनको पीछे से फोन कर दिया, इनकी स्ट्रीम में से आवाज चली गई। अब इनके साथ जो इनका हवारी बैठा हुआ था ना, वो कहता है हजूर आई कैन नॉट हियर यू, हजूर आई कैन नॉट हियर यू।
हजूर प्लीज यू गेट आउट फ्रॉम हियर एंड देन कम बैक अगेन। इतना अच्छा पैरोकार था। कर ले सारे सवाल करो जी करो। पूछ लो कसरे सलीब के बारे। कोई दावा नहीं है जी। जी दाऊद साहब, आपने कसरे सलीब करनी है? सलीब को तोड़ने का भी था ना? आवाज नहीं आ रही। 2004 में मेरा तबलीग करना, जॉइस में मिनिस्ट्री जो हैदराबाद आई थी ना, वहां मैं डिक्लेयर करा के मैं क्रॉस पे मरा नहीं था, बेहोश हुआ था सिर्फ। और एक्चुअली आप लोगों ने मरा बोल के नाम दिया है, ये गलत है। मैं मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, मैं खबर से बाहर निकल के आया था। उन्होंने कहा नहीं मौत से निकल के आया। बोला मौत नहीं थी, वो बेहोशी थी। तो वही स्लिप का तोड़ना था, वो तोड़ दिया मैंने। काम हो गया ना। अच्छा मरज़इयां दे घर ना वखरे वखरे तवीलां पईयां ने। कोई आंदा मैं पादरियां नु हराता, अब्दुल्ला अथम नु हराता ते कसरे सलीब हो गई। ओ आंदा मैं जॉइस मेयर दी मिनिस्ट्री नु हराता ते कसरे सलीब हो गई। बल्ले नहीं, उन्होंने कहा कि भी सलीब को उन्होंने इस लिहाज से तोड़ दिया कि उन्होंने उनका ये अकीदा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत हुए थे, वो मतलब उन्होंने गलत करार दे दिया। इस तरीके से उन्होंने तोड़ दिया। जो है ना पास्टर जॉइस में मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत अच्छा वो काम करते हैं वो लोग। अच्छा थले ना जोजफ भाई एक ना सवाल आया है नास्ते मरज़ई एक ने सवाल किया कि वड्डा गटर किन्ने दा खोल दी। ना करो यार ऐसे सवाल, नहीं फजूल है। ये मरज़ई तो बदतमीज है। अगर ये सवाल मिर्जा मसरूर के सामने किया जाए, अभी जो कह रहे हैं कि मौदूद साहब आप बताएं कि बड़ा गटर आप कितने का खोलते हैं। हाँ ये फजूल गल है, खोलने वाला आदमी लग रहा है। अगर ये सवाल हम मिर्जा मसरूर के ऊपर डाल दें कि मिर्जा मसरूर साहब आप बताएं कितने का बड़ा गटर खोलते हैं, तो ये कोई बंदे के पुत्रों वाली बात तो नहीं है ना यार। भाई वो एक दावेदार है, आप उससे सवाल तो पूछें, लेकिन मजाक उड़ाना हंसी ठट्ठा वो दुरुस्त नहीं है। थले मरज़ई पूछ रहे हैं तो मैं की करा। नहीं तुसी क्यों दोहरा रहे हो फजूल सवाल नु? इज्जत से बात कर रहा है, वो कोई खबीस तो नहीं है ना, कोई दल्ला तो नहीं है ना, को वो आपके सामने आगे बेचारा बैठा हुआ है। जोजफ भाई गलबे का पूछ लो, इनका गलबा है कोई मतलब भाई मैं क्या कोई इन्हां दा गलबा होना है दुनिया दे उत्ते कि इंजी बंद बिजली च ना मर जाना है, बत्ती बाल अभी आपका गलबा होगा, कोई रोशनी आएगी कि आप भी वैसे लोड शेडिंग के अंदर बैठे रहेंगे जी। ये रोशनी आपको दिखाई नहीं दे रही है? ये रोशनी वो तो आपने वो छोटी छोटी बैटरियों से रोशनी लगाई हुई है ना। हाँ, फिर ऊपर से गलबा आप लोगों के ऊपर में खाली फूल दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा खाली मतलब ये होता है कि किसी स्ट्रीम के ऊपर टिकटॉक पे जाके बात कर ली बंदे 3-4 से तो ये गालिब हो गया। हाँ जी, और इसी तरह तो मुफ्ती मुबशर साहब और उनके 5 साथी हुए हैं। अब हमारे ऊपर भी असर हो गया, लेकिन हमने भी तकिया ही करना है अब। हाँ, और इसी तरह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी हुआ था ना। जोजफ साहब सेक लगा जो गटर ते ढक्कन नाल ढक्कन पटा लो एक दो और ते फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा होएगा जी। ए थल्ले लगड़ बगड़ नजर आने लग पे ने ते ढक्कन पटा लो एक दो। वो कह रहे हैं इन्होंने कोई हज किया है। अच्छा, भाई इनकी जो होने वाली जो इनकी वाइफ है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी जो वाइफ है वो कौन है। ये है जी इनकी वाइफ, मैं आपको इनकी वाइफ दिखाता हूँ। ये होने वाली है, हुई नहीं। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ रुकें। ये तो नुसरत जहां तो सोनी है। 30 parts of the Quran, hoping that by the end of Ramadan we would have read the whole Quran together. I read the clear Quran. Let me show you. Joseph, here it is. Seriously, I have this knowing. रुकें बड़ी काम की बात जो है वो लोगों को सुनने दें। I just know that. आवाज नहीं आ रही फिर सही है बात। अच्छा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये वैसे बता दें। हाँ, ना इन्होंने ये इस वीडियो के अंदर कहा है कि जी जीसस क्राइस्ट, अच्छा बहरहाल जीसस क्राइस्ट को ये कहते रहे जीसस क्राइस्ट, क्योंकि मेरे मसाया का तो असल नाम भी जीसस नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी जीसस क्राइस्ट जो है वो आके तो उसके साथ शादी करेगा। तो ये भी सामने एक जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं, मैं हम जो इनको मानते हैं उनका नाम यहोशुआ है। वो मैं ही शादी के लिए प्रपोजल देने पे कबूल किए वो
ऑलरेडी मैरिज हो गया, 4 नए मैकस भी हुए हैं। यार दज्जाल या कज़ाब है, बच्ची मैनू दे दे। ओ यार ते तो सोने दस एडी सोनी बच्ची थी। नहीं, ये इसका इस खातून का नाम क्या है? नाम क्या है जी? ये सारा नादिर, सारा जैदी है। और सारा नादिर निकली गॉडेस लक्ष्मी। सारा नादिर। नादिर ये अच्छा, नादिर मुरब्बी की बेटी है। नादिर मुरब्बी दी भैन मुरब्बी दी भैन है। अबे लो आमिर भाई मलक क्या इमरान जड़ा पता नहीं आमिर भाई थल्ले किते टुर गए यार। चल निकलो यार, चसा लैन दे क्लोजर एडी सोनी लड़की तेरे शादी करे सी यार, खैर है यार मारो यार, मैं तो खुद कुछ ही करे सा। ठीक है जी, मुझे इजाजत दे फिर। अपना क्या नाम है आपका? नहीं जाना नहीं जो भाई नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਜਬ ਭਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। सॉन्ग तो नहीं है इनका कोई भी? नहीं। वैसे डांस कर देते हैं ये, अपनी टी शर्ट वगैरह उठा के और मतलब पेट वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन वैसे कोई सॉन्ग नहीं है उनका। मैं क्या को पेट दिखाऊंगा? नहीं, आपने खुद दिखाया हमारी स्ट्रीम के ऊपर, आपने दिखाया है बकायदा, रिकॉर्डेड है, अभी भी वो बात रिकॉर्डेड है मेरी स्ट्रीम के ऊपर। आपने दिखाया है पेट उठा के, आप टी शर्ट दिखा रहे थे कि मैं 300 रुपए की टी शर्ट लेके आया हूँ। नहीं तो क्या हुआ है? तो कैसे टी शर्ट बताया पेट में? तो पेट नंगे हो गए क्या? मैं नहीं कह रहा ये कि कोई बुरी बात है, वो तो मिर्जा साहब भी दिखाते थे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन नहीं। अच्छा, ये मिर्जा साहब को कज़ाब दज्जाल मानते हैं, मतलब उनके दावे को गलत मानते हैं? और ये खुद में से मौजूद हैं, तो फिर इसने मतलब एक मिनट यार उन्होंने को सुनन दे। भट्टी साहब सवाल पूछ दो कि मिर्जा साहब को कज़ाब मानते हो? कज़ाब मानते हैं वो मिर्जा का यानी को, वो कहते हैं कि मसीह दज्जाल है, कज़ाब में मसीह दज्जाल एंटी क्राइस्ट नंबर 6। आप रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 नहीं पढ़ रहे क्या? उसकी पैदाइश में 13 तारीख को है, फरवरी को 1835। आप पढ़ते नहीं है बाइबल? बस सुन लिया, मिर्जा कादियानी जो है वो कज़ाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी जो है वो मसीह दज्जाल है। वो सुने आप उनकी बात, गौर से सुने। 13 है 13 चैप्टर बाइबल रेवलेशन में पढ़े नहीं आप? फर्स्ट बीस्ट, सेकंड बीस्ट, द टू बीस्ट ने लाई है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दो जी। यकीन करो कि थल्ले बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा जा क्लोज हो, थल्ले आग लगी पई है। तो फिर क्या मजा? 4 अप्रैल 2025 4 अप्रैल 2025 आज तारीख हो रही है, रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा, इनसे ये पूछे इतनी खूबसूरत बच्ची को ये कैसे बर्बाद करेंगे? इनके हाथ नहीं आना, आप क्या बात कर रहे हैं? उसने खामोश बैठो, वो शादी कर चुकी है। आप लोगों को, आप लोग क्या खाम सोच रहे? आपकी मम्मी है वो, मेरी बहन। नहीं, मैं तो उसको गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में था। ठीक है जी, इजाजत दें जी। बेगम है एक मिनट, मिर्जा साहब की जो बेगम है, भट्टी साहब मिर्जा साहब की जो बेगम है, उनका क्या मुकाम है? मिर्जा कादियानी की बेगम का क्या मकाम है? नुसरत जहां बेगम का आपके नजदीक क्या मकाम है? मिर्जा कादियानी की बीवी का नापाक बच्चे पैदा कर दिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के, है ही नहीं वो। अच्छा, ना कर यार, दोबारा इरशाद मुकर्रर। ये नई तहकीक है जी, यानी कि मिर्जा कादियानी के जो बच्चे हैं वो मिर्जा कादियानी के नहीं है, वो नाजायज हैं। वो नुसरत पहले 2 बच्चे सुनो, हदीस में आता है उसको औलाद होगी और हदीस में आता है उसको औलाद नहीं भी होगी। तो औलाद जो हुई वो पहली बीवी से 2 हुए बच्चे, उसके बाद जो हुए वो पूरे दूसरे के थे, नाम इसका था। यानी कि जो पहले फज्जे की अम्मा, वो फज्जा जो था वो मिर्जा कादियानी का पुत्र था। उसके बाद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद वगैरह जितने भी आगे से लड़ी चली है, वो उनमें से कोई भी एक मिर्जा कादियानी का बच्चा नहीं है। वो पूरे नुसरत जहां बेगम ने, नुसरत जहां बेगम के और हकीम नूरुद्दीन के इसके कारनामों का नतीजा है पूरा।
तेरा खौफ। और ना कर यार। बाद में जब मिर्जा कादियानी सो जाता था तो ये रंगरलियां मनाते थे। अरे भाई वो बेचारे को ना ऐसी गोली डाल के सुला देता था कि वो उठे तक ये प्रेग्नेंट हो जाती थी। उसको आगे के इरेक्शन भी नहीं होती थी, वो तो था ही ना मर्द। इरेक्शन तो नहीं होती थी, ये तो मिर्जे कादियानी ने लिखा है ना, ये बात तो लिखी है मिर्जे कादियानी ने। ठीक है, तो फिर जो भाई एक गवाडियां दे भले ने ठीक है जी। मलक इमरान भाई टाइम बहुत हो गया है। सियाल साहब सवाल पूछना सी एक। नहीं सियाल भाई नु बड़ा टाइम हो गया आयो है ते हुन जेड़ा टाइम है ना सियाल भाई नु दे जेड़ा है ना थोड़े जे जोसेफ भाई। चैप्टर नंबर 13 का मसला ही कुछ और है, आपको नहीं पता उसके बारे में। ठीक है जी। अरे छोड़े, वो मसाया से पहले की बात है, वो मसाया से पहले का शुरू हो चुका है। जनाबे दानियल नबी के दौर से वो पेज कोई शुरू हो चुकी है, छोड़े उस बात को। वो हाँ वो अब पूरी हुई है, उसी के ठीक वो चल रही है, अभी तक चल रही है, वो चल रही है पेज। सुनिए, वो प्रोफेसी को फुलफिल करने वाला कौन है, उसको खोलने वाला सील कौन है? मैं जीसस क्राइस्ट अथॉरिटी हूँ। आप लोग इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते उसका मैंने करके दिया है ना पूरा आपको। 20 से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। 10 हॉर्न से मुराद उसके 10 जिंदा औलादे हैं। और सेकंड बीस्ट से मुराद मिर्जा महमूद बशीर है। उसके 2 हॉर्न्स मतलब एक मिर्जा नासिर अहमद और दूसरा मिर्जा ताहिर अहमद। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो पूरा हमले होंगे वो जिक्र है, उसकी फोटो बता के बैठ लेंगे, रूह फूकेंगे। फिर उसके नाम के आदाद है 6 और 6 और 6। जो वाइज होगा पहचानेगा, यानी वो वाइज मैं हूँ जीसस क्राइस्ट, जिसको आगे मैंने पकड़ लिया। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो मिर्जा गुलाम का मतलब मिर्जा मजाक है, और आप जो है वो मक्खन है। मक्खन उसका नाम है मिर्जा गुलाम। लाएंगे तो मजाक प्रैंक था अल्लाह की तरफ से, और मैं आया हूं तो मक्खन यानी असल MMA खान मक्खन। मेरे फुल फॉर्म में मक्खन निकलता है, उसके फुल फॉर्म में मजाक निकलता है। अब आप बताओ ये क्या बुरी किस्मत है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। ठीक है जी, ठीक हो गया। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रैंक्स बता के लोगों को बता रहे ना प्रैंक्स, तो बेचारे का नाम ही मजाक निकल गया। मिर्जे कादियानी का नाम मजाक बन गया। लेकिन जोसेफ भाई एक गल कर लवे 20,000 रुपये दी भाई, अगर ये छोड़ देने था। बहुत शुक्रिया, इजाजत दो जी, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। चौहान साहब जिंदे हो तुसी आज बड़ा हसे थले का खती मेरे को सुनन लगा। ठीक है, आ सुन लै जड़ियां उन्हें गल्लां कीतियां नी, तू मैनू छेड़न लगा तो मैं ओदे मूंहों बुलवाया। हुण अग लगी आ थले अन्नी दा बच्चा। अच्छा, यानी कि जेडे मेरे साहब दे बच्चे ने गवाडियां दी कमाल आ। हुण वो बंदा आता मैं इनाम नाल यानी कि मामूर होया। नहीं वो तो चौहान साहब कितने गए हो यार ना म्यूट करके मलिक बनार नु चौहान साहब कितने गए थे मिर्जा साहब नु पै गया जी। पता करो चौहान साहब बड़ा उची उची हसते सन बे, है भी बुजुर्ग ने। ओए होए मेरे गले में दर्द होने लग पई है यार। इन्होंने कहानी सारी पकड़ के ढाटी थी है। मिर्जा साहब जेडे ने ये मसीह दिगाल है कि मसीह मौला। मिर्जा साहब मजाक सन खुदा दी तरफों। तो वाह ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।
ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 10:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦਾ